मस्जिदों और मौलवियों के ऑडिट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये कदम किसी धर्म या धार्मिक समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि एक नियमित और एहतियाती सुरक्षा अभ्यास है। इस ऑडिट का मकसद क्या है और इसके पीछे की वजहें क्या हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक कश्मीर घाटी में मस्जिदों और वहां खुतबा देने वाले मौलवियों का ऑडिट एक सामान्य प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी धार्मिक मंच का इस्तेमाल कट्टरपंथ, उग्र प्रचार या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए न हो। अधिकारियों ने साफ किया है कि ये कार्रवाई न तो किसी मजहब को निशाना बनाती है और न ही धार्मिक आजादी में दखल है। सूत्रों के मुताबिक इस अभ्यास के तहत मौलवियों की पहचान और उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। साथ ही मस्जिदों की फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। मकसद सिर्फ इतना है कि कहीं कोई आतंकी या चरमपंथी तत्व धार्मिक संस्थानों की आड़ न ले सके। अधिकारियों का कहना है कि ये एक रोकथाम वाला कदम है, ताकि सुरक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्थानों की पाकीज़गी भी बनी रहे। इस ऑडिट को उस हालिया घटना के बाद ज्यादा अहम माना जा रहा है, जिसमें श्रीनगर की एक मस्जिद से जुड़े एक मौलवी का नाम लाल किला बम धमाके के मामले में सामने आया। इसी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जोर दिया कि हर मौलवी का रिकॉर्ड साफ हो, स्पष्ट हो और फंडिंग के सभी स्रोतों की जांच हो। सूत्रों ने ये भी कहा है कि कानून का पालन करने वाले मौलवियों और संस्थानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया धर्म को बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि गलत इस्तेमाल को अलग करने के लिए है। मस्जिदों और धार्मिक उपदेशों पर निगरानी कोई नई या स्थानीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपनाई गई सुरक्षा प्रक्रिया है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में धार्मिक मामलों का मंत्रालय धार्मिक नसीहतों को नियंत्रित करता है। मौलवियों के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है और मस्जिदों की फंडिंग पर आतंकरोधी कानूनों के तहत निगरानी रखी जाती है। कतर में सभी मस्जिदें अवकाफ मंत्रालय के अधीन है। इमामों की नियुक्ति, ट्रेनिंग और फंडिंग पूरी तरह सरकारी दिशा निर्देशों के तहत होती है। सऊदी अरब में इमाम सरकारी नियुक्त होते हैं, उनके खुतबों की निगरानी होती है और किसी भी उग्र या भड़काऊ बयान पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। तुर्की में दियानत के जरिए मस्जिदों पर सीधा सरकारी नियंत्रण है, जहां खुतबे केंद्रीय स्तर पर तय होते हैं और फंडिंग राज्य के माध्यम से होती है। यूएई में अवकाफ अथॉरिटी इमामों की सुरक्षा जांच, फंडिंग ऑडिट और उपदेशों की निगरानी करती है और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाए जाते हैं। कुल मिलाकर सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि धार्मिक संस्थानों की निगरानी वैश्विक तौर पर अपनाई गई एक सामान्य और एहतियाती व्यवस्था है, जिसका मकसद सिर्फ एक है, धर्म की पाकीज़गी बनाए रखना और कट्टरपंथ को जड़ से रोकना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।